नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। नेशनल हाईवे पर सिकंदरा स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की लपटों से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। आग की लपटों से घबराए पड़ोसी घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सिकंदराबाद अरविंद कुमार और एसपी सिटी रोहन बोत्रे फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। दर्जनों दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की मशक्कत में लगी हुई हैं। ये बेसिकली जूते का जो सोल होता है उसके चिपकाने वाला जो केमिकल होता है उसकी ये फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है और इसको अभी बुझाने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। फायर टेंडर की गाड़ियाँ एयरफोर्स से भी कॉन्टैक्ट किया गया है। साथ ही में मथुरा जो जिला है वहाँ से भी कई फायर टेंडर की गाड़ियाँ मंगवा ली है। कोई जनहानि अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। एम्बुलेंसेज हम लोगों ने एहतियाती के तौर पे यहाँ पे बुलवाई गई है। जो भी आसपास के घर हैं सभी घरों को खाली किया गया है। क्या सर बता रहे हैं फैक्ट्री प्रबंधन की क्या कर्मचारी मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? कोई कर्मचारी फिलहाल मौजूद नहीं है। इसमें कोई जनहानि अभी तक सामने नहीं आई है। आगरा से सीनियर संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल क्षेत्र विधानसभा जुन्नारदेव में कन्हान सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना के अंतर्गत बनने वाले डैम का लंबे समय से स्थानीय आदिवासी द्वारा विरोध हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि उक्त डैम के बनने से यहां पर कई ग्रामीणों की भूमि डूब क्षेत्र में प्रभावित होगी, जिस कारण उनकी जीविका चलाने में संकट उत्पन्न हो सकता है। लंबे समय से ग्रामवासी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस डैम को अत्यंत स्थापित कर निर्माण किया जाए। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने यह चिन्हित भूमि पर निर्माण करने को लेकर जल आमदा हो उठे हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि कन्हान सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना अंतर्गत करोड़ों रुपए से लागत डैम निर्माण किया जाना शेष है। ज्ञापन जो सौंपा जा रहा है, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार ये आदिवासियों पे शोषण और अत्याचार कर रही है। चूँकि जो बांध बन रहा संगम बांध ये 5वीं अनुसूची का खुला उल्लंघन है। चूँकि अगर शासन बांध बांधती है तो पहले ट्राइबल एडवाइज़र कमेटी से सलाह लेती है। जब ट्राइबल एडवाइज़र कमेटी कहती है कि इस क्षेत्र में आदिवासी बाहुल है और आप बांध बांधिए, चूँकि शासन ने यहाँ गलती किया। जब शासन ने अधिसूचना जारी किया था तो क्या ट्राइबल एडवाइज़र कमेटी से सलाह लिया था? क्या पूछा था कि इन आदिवासियों को जब आप विस्थापित कर रहे हैं तो इनको कहाँ पहुँचाएंगे? इनकी जो ज़मीनें जा रही हैं तो पर एकड़ क्या मुआवजा दिया जा रहा है? मतलब इनको विस्थापन का मुख्य कारण क्या है? कितना लाभ पहुँचेगा? यहाँ ऐसी मंशा शासन की कि दुर्भावनावश आदिवासियों को यहाँ से विस्थापित करके और आदिवासियों के यहाँ जड़ मूल से नष्ट करना चाहती सरकार। ग्राम पंचायत हितागढ़ से सरपंच श्रीमती शर्मिला सरियाम। और ज्ञापन आप किसको सौंपे आज? एसडीएम साहब को। और आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि वहाँ डैम नहीं बनना चाहिए। हमारे एरिया से जो आदिवासी या अदर कास्ट के लोग, हमारे यहाँ पे सभी गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई अत्याचार हो, वो बेघर हो, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने से पहले आपने एसडीएम ऑफिस में कुछ सूचना दिए थे? हमारे जो मेन लोग हैं समिति के, उन लोगों ने सूचना दिया था। तो सूचना के बाद आपके पास एसडीएम से कुछ लेटर आया? लेटर तो नहीं, पर रिप्लाई कुछ मिला वहाँ से? हाँ, आपको उन्होंने एसडीएम ऑफिस रिसिप्ट दिया था ना। तो उनका क्या क्या कहना था उसमें कि एसडीएम रैली निकालना है आपको? रैली निकालने के लिए अनुमति की जरूरत थोड़ी, हमारा अधिकार छीना जा रहा है तो हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं। चलो थैंक यू। हमारी लड़ाई है ये, इसमें हम आदेश थोड़ी लेंगे उनसे। हमारा काम है हमारी लड़ाई लड़ना, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप लोगों ने रैली निकाली, उसका उद्देश्य क्या है? किस कारण से आपने रैली निकाली है? मुख्य उद्देश्य तो यहाँ पर जो कन्हान नदी में जो 2 बांध बड़े बड़े बन रहे हैं, जिससे कि यहाँ का जो किसान है और किसान के साथ साथ 70% आदिवासी जो है वो बेघर हो रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा जो आदिवासी समाज का जो लोग हैं और जो किसान वर्ग के लोग हैं वो अपने क्षेत्र से वंचित हो। कितनी पंचायत आती है इसमें? इसमें लगभग आपकी 7 से 8 पंचायत होगी आती है, जो टोले कम से कम 15-25 टोले होंगे। और आपका उद्देश्य क्या है रैली में आज इतने भीड़ लेके आने का? सर्व आदिवासी संगठन के तत्वाधान में, जिसमें गोंडवाना गठन पार्टी, भारतीय गोंडवाना पार्टी, जय गोंडवाना छात्र संगठन, गोंडवाना छात्र यूनियन और सर्व आदिवासी संगठन, चाहे ST SC हो, ये सारे और ग्रामीण के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कन्हान कॉम्प्लेक्स निर्माण किया जा रहा है, उसके विरोध में आज जो जन सैलाब उमड़ा है वो चाहते हैं कि वह बांध ना बनाया जाए, जिससे उनकी
जो रोजी रोटी चल रही है वो उजड़ेगी। इस कारण वो चाहते हैं कि बांध निर्माण पर रोक नहीं, लगे। बांध बन जाने से तो आपको रोजी रोटी भी मिलेगी और आपको सिंचाई का साधन भी मिलेगा। नहीं, जो जहाँ पे भी बांध निर्माण किया जाता है वो आदिवासी ही क्षेत्र में क्यों किया जाता है और क्षेत्र में क्यों नहीं किया जाता है? इससे पहले भी आपने ज्ञापन इसके पहले भी अवगत शासन प्रशासन को अवगत करा दिए थे कि यदि हमारे मांगों का पूरे नहीं करेंगे तो हम जन आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी हमारे आवेदन दिया गया, ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश जुन्नार से कैमरामैन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मुरादाबाद की कटघर पुलिस ने पशु व्यापारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे लूटी गई रकम भी बरामद की है। इन आरोपियों ने पशु व्यापारी को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाकर मझौला क्षेत्र में फेंक दिया था। एसपी सिटी अमित आनंद ने थाना कटघर क्षेत्र में 4 दिन पूर्व हुए पशु व्यापारी के साथ 2.5 लाख की लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया है। दरअसल घटना 3 अगस्त की है। बरेली के रहने वाले पशु व्यापारी एहतेशाम को आरोपियों ने बरेली तक लिफ्ट देने के बहाने अपनी स्विफ्ट डिज़ायर कार में हनुमान मूर्ति चौराहे से बैठा लिया था और उसे मझौला क्षेत्र स्थित नए मुरादाबाद से सुनसान जगह पर 2.5 लाख रुपए लूटने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और फरार हो गए। वहीं इसका खुलासा आज पुलिस ने किया। ये थाना कटघर क्षेत्र में 3 तारीख को 2.5 लाख रुपए लूट की सूचना आई थी, जिस पे आज कटघर थाने ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए इस लूट में जितने सम्मिलित लोग थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो पशु व्यापारी का एक नौकर था वो 2.5 लाख रुपए लेके चला था और उसी को बीच में हनुमान मूर्ति के पास अपनी गाड़ी में इन लोगों ने बैठा लिया था और इससे वो रुपए लूट के इसे थाना मझौला क्षेत्र में छोड़ के ये लोग निकल गए थे। इसमें जो घटनास्थल के सीसीटीवी आसपास का अवलोकन किया गया तो इसमें इनकी गाड़ी को ट्रेस किया गया, गाड़ी से फिर इन लोगों के पास पहुंचा गया तो इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से 1,54,000 रुपये बरामद किया गया है। साथ ही एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर, एक नाजायज़ चाकू और जो घटना में इनके द्वारा जो स्विफ्ट डिज़ायर यूज़ की गई थी उसको भी बरामद किया गया है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कटघर इलाके की आसरा कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग से एक गरीब परिवार के घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार ने मुरादाबाद प्रशासन के माध्यम से भारत गैस कंपनी से सहायता राशि दिलवाने की गुहार लगाई है। दरअसल घटना कल रविवार सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। कटघर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आसरा कॉलोनी के एक ब्लॉक में कमरा नंबर 6 में उस समय आग लग गई थी जब फरीसा ने अपने बच्चों के लिए दूध गर्म करने के लिए गैस ऑन की। पीड़िता के अनुसार उसी वक्त सिलेंडर से आग निकलने लगी और देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बड़ी मुश्किल से बच्चों को लेकर बाहर निकली, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अब उन लोगों के पास पहनने तक के कपड़े नहीं बचे हैं। पीड़िता ने डीएम मुरादाबाद से गुहार लगाते हुए कहा है कि उसे भारत गैस कंपनी से मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि जो गैस सिलेंडर उसे जारी किया गया था वह ठीक नहीं था, जिसके कारण उसका पूरा सामान ही जल गया। अब वह अपने बच्चों को क्या खिलाए। उसके घर में रखी वॉशिंग मशीन, पंखा और भी सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया है। अब गैस कंपनी ही उसके नुकसान का भुगतान करे। लगाया इन्होंने 2 तारीख को सिलेंडर लिया, सुबह रात इन्होंने सिलेंडर लगाया और बंद कर दिया था। उसके बाद में सुबह इन्होंने चाय बनाने की खोला था, सिलेंडर लीक हो रहा था। लीक होने के बाद में सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिससे सारा मकान, घर का सामान सारा जल गया और बच्चे भी बहुत मुश्किल में मोहल्ला वालों ने सब बचाए। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब तक पूरा घर जल चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आने में देर कर दी तो मोहल्ला वालों ने आग बुझाई सब ने मिल के, और इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। कम से कम 2 लाख रुपए का और 15,000 रुपये कैश रखे थे वो भी जल गए हैं। और ये मजदूर आदमी है, ठेला लगाते हैं सब्जी का, सब्जी बेचने वाले हैं, बहुत गरीब हैं। हम ये चाहते हैं इनको जो है इनको मुआवजा मिलना चाहिए, नुकसान जो हुआ है इनका। सरकार सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। मैंने 2 तारीख को सिलेंडर लिया था। ये मैं गई थी घर पर, वहाँ से आन के मैंने सिलेंडर लगाया। सुबह मैंने चाय बनाने के लिए मैंने तो सिलेंडर लगा लिया। मैं जैसे मैंने इसमें आग जलाई तो सिलेंडर एकदम लीक करने लगा। मैंने उस पर कपड़ा ढका, जब भी वो
आग काबू में नहीं आई। एकदम में बच्चों को लेके सबको नीचे लेके मैं भागी, मैंने शोर मचाया, सिलेंडर में आग लग गई। सब लोग ऊपर पहुंचे कॉलोनी वाले, तो सिलेंडर बहुत तेज़ी से जल रहा था, पूरे घर में आग जल रही थी। उन्हें बुझाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा पाइप कट्टे लेके गए, रेता लेके गए, मगर आग काबू में नहीं आई। पूरा घर जल चुका है, मेरा कुछ नहीं बचा समझ लो। यहाँ कपड़े, खाने पीने के बर्तन, लिहाज, बिस्तरे, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 2 पंखे थे, केज भी रखा था घर में, वो सब कुछ जल कर राख हो चुका है, समझ लो कुछ नहीं बचा। लगभग कितना नुकसान हुआ? कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ मेरा। मेरी चीज़ भी रखी थी इसमें। कैश कितना था? कैश था मेरे पास 15,000 और बाकी पैसे वैसे खर्चे में रखे थे। आपने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को नहीं दी थी? जी मंगाई, जब आई फायर ब्रिगेड आज आई, जब तक तो मेरा पूरा घर जल चुका था। फिर लोगों ने, मोहल्ले वालों ने पाइप लिया, उससे आग बुझाई। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।